हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे और मानवीय गुणों की जो रसपेशलता है वो हमेशा विद्यमान होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यूट्यूब चैनल वीडियो को, फेसबुक को देखते हैं तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मानव जीवन की जो विशिष्टता है और उसकी जो सार्थकता है तभी संभव होता है जब अपने अंदर जितने भी निकृष्ट भाव है, दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति है, कलमश कसाय है, उसको अंदर से बाहर फेंक देते हैं। अगर हमारे जीवन में सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना है और जीवन को सार्थक बनाना है तो व्यक्ति अपने मूलभूत उद्देश्य को समझे और जो मानवता के आधार पर नियम है और सृष्टि रचा गया है उसके आधार पर जीवन को व्यवस्थित बनाए, उसी में सार्थकता है। और जीवन की महिमा हर प्रकार के क्षेत्रों में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्ति अपने विचार से ही परिपुष्ट होता है, अपने भावनात्मक विकास करके ही श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और जो व्यक्ति के विशिष्टता है उसको सार्थक बना सकता है। जब तक हम उत्कंठाओं से और लिप्साओं से, भोग विलास से बाहर नहीं निकलते हैं तो जीवन जो है कलमश कसाय से भर जाता है और आत्मा को कोई भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए मित्रों, अपनी प्रेरणा, अपनी आत्मा को परमात्मा से विलीन करना, उसके साथ जोड़ करके हर प्रकार के अच्छे कार्यों के साथ में संबंध स्थापित करना व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है। जब तक हम मानव जीवन की गरिमा को समझते नहीं हैं या अनगढ़ रीति से जीवन को निर्वाह करते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो फिर पशु पक्षी की तरह ही जीवन व्यतीत होता है। अगर हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते जो मानवता के गुण होने चाहिए, गुण, कर्म, स्वभाव, लक्ष्य, जो श्रेष्ठ विचार हैं उनको संपादित करते हैं तो फिर व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है और आगे चल के भविष्य का भी निर्माण करता है। उस भविष्य को देख करके अगला प्राणी भी कुछ सीखता है और अपने जीवन को भी उस ढांचे में ढालने का सतत प्रयास करता रहता है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको जगाते नहीं हैं, भली भांति परमात्मा से बोध नहीं हो पाता है तो फिर व्यक्ति का जीवन जो है निकृष्ट रहती है और निकृष्टता के कारण से ही व्यक्ति का विचार जो है धूमिल हो जाता है और आगे पथ प्रशस्त नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों, भगवान ने मनुष्य जीवन के रूप में असाधारण उपहार प्रदान किया है। उस उपहार को सही उपयोग करें, श्रेष्ठ कार्यों में परिणत करें और जीवन को एक नई दिशा दें जिस पर चल करके व्यक्ति अपना मूलभूत तत्व को भी समझे और यथार्थता में जो जीवन है उसको अनुभव करके जीवन यापन करे। उसी में सज्जनता है और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करने के लिए सत्संग की व्यवस्था, स्वाध्याय की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम आत्मा का भोजन सद्विचारों के साथ में, सत्य बोलने के साथ में और पूजा पाठ करके अपने आत्मा को पूर्ण रूप से चार्ज कर देते हैं, उसी तरीक़ा से
ये परमात्मा जो है अनवरत रूप में हमें अनुदान वरदान देती रहती है, किंतु उसको समझने के लिए हमारी जो पात्रता होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। उसी के कारण से जो विश्व में जितने भी दुष्परिणाम है उसे भोगना पड़ता है और व्यक्ति जो है कवलित होकर के अपने अस्तित्व को, जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना, समझना, परखना और श्रेष्ठ विचारों के साथ में जोड़ना, मानव जीवन की जो विशिष्टता है उसको सार्थक बनाना व्यक्ति का अपना परम धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए और जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे अंदर बाहर और जितने भी दोष दुर्गुण रहते हैं, कलमश कसाय रहते हैं, वो सब पवित्र हो जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मानव जीवन की विशिष्टता एवं सार्थकता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। भगवान ने मनुष्य जीवन के रूप में असाधारण उपहार प्रदान किया है, तो साथ में यह उत्तरदायित्व भी सौंपा है कि इस विभूति का समुचित सदुपयोग किया जाए। मित्रों, दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बन जाता है। धन वैभव तक अनेकों ऐसी दुष्प्रवृत्तियां सिखा देता है जो न केवल स्वयं के विदा होने का अपितु साथ में स्वास्थ्य, संतुलन, यश और सहयोग भी छीन जाने का निमित्त कारण बनती है। मित्रों, जीवधारी के लिए सबसे बड़ा सुयोग यह है कि वह मनुष्य जन्म प्राप्त कर सके। इनमें भी भाग्यवान वे हैं जो उसका सदुपयोग जानते और कर पाते हैं। पेट भर लेने और इंद्रिय भोगों की सुविधा हर योनि में है। जिसका जैसा आकार और स्वरूप है उसे उस स्तर की सुविधाएं, सुख, संवेदनाएं प्राप्त करने का अवसर भी है। यदि इतना ही बन पड़ा तो समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन की गरिमा को समझने में भूल हुई है और दिन उसी प्रकार कट गए जैसे कि अन्य प्राणी काट लेते हैं। मित्रों, मानव जीवन की विशेषता यह है कि वह अपने अंतःकरण को, व्यक्तित्व को समुन्नत करे और ऐसे पद चिन्ह छोड़े जिन पर चलते हुए पीछे वालों को प्रगति के परम लक्ष्य तक पहुंचने की सुविधाएं मिलें।
संक्षेप में यही मानवीय आदर्शवादिता है जिसे अपनाने पर इस सुयोग की सार्थकता बन पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।